इस मंत्र में जो बात कही गई है कि अभीष्ट ग्रहण कर, अभीष्ट ग्रहण तभी कर पाएगा जबकि व्यक्ति के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब तक व्यक्ति के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो अभीष्ट ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो सारा खेल यही है कि हमें सृष्टि के विषय में सही जानकारी हो, हम बातों को सही ढंग से समझें। ईशान परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को इसके लिए सबसे पहले सही ढंग से समझा जाना आवश्यक है कि ईशान के क्या अधिकार है, ईशान के क्या कार्य है, ऐसे कौन से काम हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईशान अपने कार्यों को यथाविधि संपादित करता है। आपको उस विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और इस विषय में जानने के लिए आपको वेद का अध्ययन करने की आवश्यकता है। वेद में ईशान का स्वरूप क्या है यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। वह स्वरूप जो मानवों के लिए जानना आवश्यक है वो सब जानकारियां वेद में प्रदान की गई। इसी प्रकार सृष्टि के नियम क्या है, सृष्टि किस प्रकार से कार्य करती है, यह जानकारी भी वेद में जितना हमारे लिए आवश्यक है वो सब जानकारी वेद में प्रदान की गई। जब हमारे पास ये जानकारी होगी तो हम इनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के साथ साथ हम अपने ऊपर अनावश्यक बोझ भी नहीं लेंगे। कोई ऐसा कार्य करने की कोशिश नहीं करेंगे जो ईशान परब्रह्म परमात्मा के करने का है या सृष्टि के करने का है। तब हमें क्या करना है, हम उन कार्यों की तरफ अपना ध्यान पूरी तरह से दे पाएंगे। मनुष्य से क्या होता है, मनुष्य से यही गलती होती है कि जो उसे करना है वही काम नहीं कर पाता। अपना कार्य क्या है इसी बात की जानकारी उसे सही नहीं होती और इसी कारण अपने अभीष्ट की सिद्धि व्यक्ति नहीं कर पाता।